नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के पीवाई को करने वाले हैं, पीवाईक्यू को करने वाले हैं। 67वीं और 68वीं वाले जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं 70वीं और 71वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। इसलिए यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि 70वीं और 71वीं बीपीएससी देने वाले परीक्षार्थियों को जो है काफ़ी सहायता हो सके। तो चलिए आज 23 नंबर के प्रश्न से कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक पहला वीडियो कर लिए हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। क्या कह रहा है 23वां नंबर प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से जो है कितने समुद्री मील या किलोमीटर जो है इतना तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। ठीक है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से जो है कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक जो है समुद्र की ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है 16 समुद्री मील यानी लगभग 25.9 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन सी है 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है तट से जो है 12 समुद्री मील या लगभग 21.9 किलोमीटर तक जो है समुद्र की ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से जो है समृद्ध है? तो ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी, या फिर ऑप्शन बी है सोन नदी घाटी, या फिर ऑप्शन सी है महानदी घाटी, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है कोयले से भंडार से समृद्ध जो है उपयुक्त में से एक से अधिक घाटी है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है, सोन नदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है, और महानदी घाटी में भी कोयला, यानी कि ये तीनों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत में जो है चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है यह वजन कम करने वाला उद्योग है, या फिर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, या फिर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है चीनी उद्योग के बारे में जो है कथन जो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला कौन सा है? तो पहला महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा हुआ है, और दूसरा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म के अंत में मानसून जो है पूरब मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में जब लौटते ग्रीष्म होती है तब पूरब मानसून से वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। ठीक है, इसे स्थानीय रूप में जो होता है किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, सीधा सीधा प्रश्न है कि केरल और कर्नाटक में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी पवन होती है, मानसूनी वर्षा होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है ब्लासम शावर्स, या फिर ऑप्शन बी है नार्वेस्टर्स, या फिर ऑप्शन सी है मैंगो शावर्स, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रीष्म के अंत में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसको केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? हमारे वातावरण जो है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ऑप्शन ए है लघु तरंग और सौर विकिरण द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है परावर्तित सौर विकिरण द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो होता है हमारा वातावरण गर्म होता है। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा हमारा वातावरण गर्म होता है। अगला प्रश्न है कि
जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित होता है, ठीक है। जियोडेसी वह विज्ञान है, यानी कि जियोडेसी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, या फिर ऑप्शन सी है पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी है क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से स्पेशल किससे संबंधित है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जियोडेसी में स्पेशल किसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन ए है जे विल्सन, या फिर ऑप्शन बी है ए वेगनर के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है डू टोइट के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है एच हैश के द्वारा, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ए वेगनर के द्वारा जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। ए वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न कि सुंडा ट्रेच यानी कि सुंडा गर्त जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा गर्त जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो ऑप्शन ए है जावा द्वीप के, या फिर ऑप्शन बी है मालदीव के, या फिर ऑप्शन सी है सुमात्रा, या फिर ऑप्शन डी है मॉरिशस के, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सुमात्रा द्वीप के समानांतर जो है सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा गर्त जो है सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है, ठीक है। तो सुमात्रा आपको याद रखना है, सु से सुमात्रा और सु से सुंडा। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो होता है किस कारण से होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, तो ऑप्शन ए है सौर प्रणाली के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है पृथ्वी का आंतरिक भाग के कारण, या फिर ऑप्शन डी है कोलोराडो और खाड़ी धारा के द्वारा, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है एक कोरियोलिस बल होता है, ठीक है। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की जो है मृत सागर के साथ में भूमि सीमा नहीं लगती है, ठीक है। किस देश के साथ मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है इजराइल, या फिर ऑप्शन डी है फिलिस्तीन, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। लेबनान के साथ में, ठीक है। कह रहा है कि मृत सागर जो है लेबनान के साथ में भूमि सीमा नहीं करता, बाकी जॉर्डन इजराइल फिलिस्तीन के साथ में मृत सागर की सीमा टच करती है। जॉर्डन इजराइल फिलिस्तीन के साथ में मृत सागर की सीमा टच करती है, लेबनान के साथ में नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है। इल्मेनाइट किसका खनिज है जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से क्या है वितरित है, ये किसका खनिज है इल्मेनाइट। ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी है टाइटेनियम, या फिर ऑप्शन सी है गैलियम, या फिर ऑप्शन डी है टिन, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। टाइटेनियम हो जाएगा, ठीक है। इल्मेनाइट जो टाइटेनियम का अयस्क है, इल्मेनाइट किसका अयस्क है, टाइटेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर जो है हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है, ठीक है। हिमालयी नदी से प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है, हिमालय नदी को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। ऑप्शन पहला पॉइंट है, पहला कथन है कि अधिकांश हिमालयी नदियां जो है तो बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। या फिर दूसरा कथन है कि हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। या फिर तीसरा कथन है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उससे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है, या फिर ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी है 1 और 2 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। यानी कि अधिकांश हिमालय नदियां जो बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। बारहमासी का मतलब क्या हुआ, बारहमासी का मतलब हुआ क्या हुआ कि जब वर्षा होती है तब पानी तो होती ही होती है, लेकिन जब ऊपर जो
जब हिमालय की नदियाँ, जब हिमालय की बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्फ़ के पिघलने के कारण भी क्या होती है, जल का हमेशा जमाव रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है बारहमासी उसको कहा जाता है, ठीक है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। जब हमारी प्रायद्वीपीय की नदियाँ हैं वो जब वर्षा होती है तब पानी होती है उसमें, और जब वर्षा नहीं होती है तो पानी क्या हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खाड़ा होती है। बिल्कुल सही है, ये हम मान लीजिए ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। तो कह रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्या होती है, खाड़ा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन ए है पेडिप्लेन, या फिर ऑप्शन बी है पेनीप्लेन, या फिर ऑप्शन सी है जियोसिनक्लाइन, या फिर ऑप्शन डी है फास्ट प्लेन, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। जियोसिनक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। गंगा के मैदान को जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, कौन सी एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए चिल्का झील, या फिर ऑप्शन बी है शांभव झील, ऑप्शन सी है उल्लर झील, ऑप्शन डी है लोकटक झील, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। मीठे पानी की झील जैसे सांभर झील, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। तो लोकटक झील भी हमारी मीठे पानी की झील है और उलर झील भी मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का झील और सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है, ठीक है। तो बुलर झील और लोकटक झील मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम होता है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, या फिर ऑप्शन सी डी है शनि, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसलिए शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और शनि के चारों तरफ जो होता है गैसों का वलय भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कि पश्चिमी सिंहभूम में जो स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित एक जगह है चिड़िया है, यानी कि चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन बी है बांध के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन सी है पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया जो है लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कि पट्टी सीमा परियोजना जो है निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कृष्णा और कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा और गोदावरी, या फिर ऑप्शन सी है गोदावरी और महानदी, या फिर ऑप्शन डी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी से जुड़ा हुआ है। पट्टी सीमा परियोजना किस नदी से जुड़ा हुआ है, कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है, पट्टी सीमा परियोजना है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में से है, ठीक है। कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो पहला कथन है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, या फिर दूसरा कथन है कि ड्रमलिन जो है ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, या फिर तीसरा कथन है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता, या फिर चौथा कथन है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में 1, 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। एस्कर जो है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ठीक है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और जबकि चौथा है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है
कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, या फिर ऑप्शन डी है ओडिशा, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, भूमिगत कोयले का दहन जो होता है झारखंड में होता है। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में ही होता है। तो इसलिए भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में। आपको ऐसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। दामोदर नदियाँ, कोयल नदियाँ और सुवर्ण रेखा नदियाँ जो है निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो ऑप्शन ए है दक्कन के पठार, ऑप्शन बी है सेंट्रल हाईलैंड, या फिर ऑप्शन सी है छोटा नागपुर के पठार, या फिर ऑप्शन डी है मेघालय के पठार, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा। ठीक है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन होता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन होता है। तो सबसे इजी प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, या फिर ऑप्शन डी है सूर्य, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सूरज होता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है, सूरज है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो होता है निफे के निर्माण में जो होता है किन तत्वों की प्रचुरता होती है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है बेसाल्ट और सिलिका, या फिर ऑप्शन डी है निकेल और फेरस, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, निकेल और फेरस हो जाएगा। ठीक है, निफे जो होता है निफे जो होता है, निफे के निर्माण में निकेल और फेरम। ठीक है, यहाँ से एन आई से हो जाएगा निकेल, एन आई से हो जाएगा निकेल, और एफ ई से हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेरम हो जाएगा। ठीक है, एन आई से निकेल और एफ ई से फेरम हो जाएगा। ठीक है, निफे के निर्माण में निकेल और फेरम मौजूद होता है। ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए है ए होल्म, या फिर ऑप्शन बी है W.M. डेविस, या फिर ऑप्शन सी है S.W. उल्ड्रिज, या फिर ऑप्शन डी है कोबर, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, W.M. डेविस हो जाएगा। ठीक है, W.M. डेविस के द्वारा भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, W.M. डेविस के द्वारा भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। तो W.M. डेविस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गरजने वाली चालीसा क्रूद 50 चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। ठीक है, तो गरजने वाली 40 क्रूद 50 चीखने वाली 60 पौने जो होता है पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी है पूर्वी गोलार्ध, या फिर ऑप्शन डी है पश्चिमी गोलार्ध, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, गरजने वाली 40 क्रूड 50 चीखने वाली 60 पौने जो होता है पृथ्वी के जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, इसी के साथ वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।